बवाल करते हैं, हम तो नहीं देखे भैया। रुपया चंदा लिया है। हाँ नहीं, ये सब झूठ बात है। जोगी जी के, मोदी जी को देख के जरने वाले बवाल बनाते हैं। जो ये 400 पार कहा था, क्या है वो सब केवल झूठ की गारंटी है, झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी मोदी बैठेंगे फाइनल है। क्या कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, तो क्या चाहते हो उन अमीरों को भी गरीब कर दें क्या? हेलो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था, जो कि 2024 का जो चुनाव पूरे देश में संपन्न हुआ। आज आखिरी दौर की वोटिंग होने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। हम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं विधानसभा, जो ये बहुत ही मायने रखता है कि दिल्ली कौन जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाएं ये तय करेंगी कि आने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे। वकील साहब तो कोर्ट में रहते हैं, बहुत ही जानकारी वहाँ पे दिन भर चाय में चर्चा भी होती रहती है, अंदर आते जाते लोग भी रहते हैं। इस बार 4 जून को किसकी सरकार? इंडिया या एनडीए? इंडिया क्यों? हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्कार। जो 4 जून को नतीजे आएंगे, इस बार किसकी सरकार? इंडिया या एनडीए? इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि बीते 10 सालों में एनडीए की सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सिर्फ झूठे वादे किए, झूठी गारंटियां दी और देश का ज़मीनी स्तर पे कोई भी विकास कार्य नहीं किए, कोई भी जनहित के कार्य नहीं किए। देश में तमाम मुद्दे ऐसे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं हैं उन पे। जो आज 7वें चरण की वोटिंग खत्म हुई है और जो इंडिया गठबंधन था उसकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जो उसके सभी सहयोगी घटक थे, और उसमें आज जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है उसके मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि वो 275 प्लस सीटें आ रही हैं एग्जिट पोल के, उन्होंने अपना जारी करा। आप क्या लगता है, इतनी आने की संभावना है इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन जो है मेजॉरिटी में रहेगी। 272 चाहिए, मगर उसके ऊपर रहेगी 300 के आसपास, 325-25। जो मोदी जी ने 400 पार कहा था, क्या है वो सब केवल झूठ की गारंटी है, झूठ का पुलिंदा है। और हमारे मोदी जी जो है तमाम ऐसे वो रहे तो मतलब वो केवल एक जुमले साबित हुए, ये सब चीज़ें जो है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आपका क्या नाम है भैया? आकाश गुप्ता। इस बार 4 जून को किसकी सरकार? इंडिया या एनडीए? बीजेपी मोदी बैठेंगे फाइनल है। क्या 400 सीटें आएंगी? 400 हैं या 350, प्रधानमंत्री की सीट पे वो बैठेगा, इतना फाइनल है। अच्छा, चलिए आइए, और भी लोग हैं, जानते हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो गोरखपुर से हैं, लेकिन यहाँ मेरी बेटी जब करती है लखनऊ में। योगी जी के उधर क्षेत्र से हाँ, हैं? बहुत क्षेत्र से हैं योगी जी के। हम लोग कमल खिलाना चाहते हैं। तो ये जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, इस बार किसकी सरकार? इंडिया या एनडीए? इंडिया योगी जी के सरकार आ जाएगा, मोदी जी के सरकार आएगा। अच्छा, मोदी जी की सरकार आएगी। हाँ जी, एकदम आएगा। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। इधर जी सर, आपका क्या नाम है? घनश्याम वर्मा। घनश्याम जी, जो 4 जून को नतीजे आएंगे, आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार किसी की बने अब तो जी, ये कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि आने वाले समय बताएगा 4 जून की शाम को। नहीं, एक तो माहौल टाइप का रहा होगा। माहौल टाइम तो इस समय एग्जिट पोल जो है बीजेपी का ही चल रहा है। अच्छा, आज कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा करी है, अब बैठक बुलाई थी, उन्होंने कहा पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही हो तो सोचेगी कि मेरी सरकार बन रही है, कोई हारने के लिए थोड़ी नहीं लड़ता। उन्होंने एग्जिट पोल अपने बताया कि हमारे 295 पोल जो है न्यूज एजेंसी बताती हैं और सर्वे करके बताती हैं, जो कि बताई है सत्य है, बीजेपी की सरकार बन रही है। बढ़िया। अब आपका क्या नाम भैया? अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, इस बार 4 जून को किसकी सरकार? इंडिया या एनडीए? ज़्यादातर चांस है कि एनडीए का ही बनेगा। अच्छा, लगभग बहुत सरकार बन जाएगी। 400 सीटें पार होंगी इस बार? नहीं, वो तो असंभव है, वो नहीं होगा, लेकिन सरकार बन जाएगी एनडीए मतलब की। ये जो 400 बोला गया था वो पार्लियामेंट के ये तो टारगेट दिया जाता है, जो है पार्टियां अपना टारगेट देती हैं। अच्छा, मोटिवेशन के लिए कि पार्टी मोटिवेट करती है लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन सरकार बन जाएगी बीजेपी की। चलिए, इसी बीच हमारे साथ बहुत ही हमारा सवाल ये है, जो उत्तर देश में जो लोकसभा चुनाव हुए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, इस बार आपको किसकी सरकार लगती है? इंडिया या एनडीए? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और ये अग्निवीर, अगर इन मुद्दों को जनता सही से देखेगी, अपने रोजगार के बारे में, अपने पेट के बारे में,
तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की सरकार बननी चाहिए। इंडिया के गठबंधन जी। जो ये लखनऊ की जो सीट है, जैसे राजनाथ सिंह जी यहाँ से सांसद हैं और अच्छा मंत्री भी देश के, आपको क्या लगता है ये सीट निकलेगी उनकी? यहाँ वाली तो निकल रही है इनकी। अच्छा। लेकिन इंडिया गठबंधन मोहनलालगंज जो है, जो R.K. चौधरी जी जी, वो हमारे ख्याल से वो विनर होने चाहिए, हमारा अपना अनुमान है। तो जो मोदी जी ने 400 सीटों का नारा जो दिया था, क्या लगता है आपको? 400 सीट का नारा जो है उनको अपने लोगों को उत्साहित करने का नारा है। अच्छा। और यह पूरा फेक नारा साबित होगा 4 तारीख को। हमारे साथ इसी बीच कुछ भैया हैं, हमारी हमजोली के हैं, वो देखते हैं क्या राजनीति को, उस विषय में देखते हैं जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे। भैया 4 जून को जो नतीजे आएंगे, इस बार किसकी सरकार, इंडिया या एनडीए? भाई आएगी तो भैया एनडीए ही आएगी। जो कह लो कड़वा सच कह लो, चाहे इसको अच्छा वो मान लो, आएगी तो एनडीए ही आएगी। कुछ इसमें आपको कैसे, मतलब आप पहले हम बात करना चाहेंगे अपने लखनऊ की सीट की, जी। कि लखनऊ की तरह और भी सीटें यूपी की, हाँ। जो पूरी तरह से वॉकओवर होने वाला है बीजेपी का। अच्छा। जैसे राजनाथ सिंह को यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। हाँ। जो खड़े हुए थे रविदास मेहरोत्रा जी खड़े हुए थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन राजनाथ सिंह के लिए काफ़ी ईजी वॉकओवर रहेगा। मेन चीज़ रहेगा कि वोटिंग टर्न अराउंड 52% के आसपास रहा था लखनऊ का, तो उसमें से मार्जिन कम से कम जीत का मान लिया 1,50,000 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि इंडिया गठबंधन ने भी युवाओं के लिए बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां देंगे, अग्निवीर ख़त्म करेंगे और महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये देंगे। क्या लगता है जनता ने इस तरफ या इधर मूव नहीं करा क्या है? आपको लगता है ऐसे मुद्दे हैं? आपको लगता है भारत में चुनाव पोलराइजेशन पे लड़ा जाता था, पोलराइजेशन पे लड़ा जाएगा ना? इसका मतलब आपका कहना मतलब इस बार भी पोलराइजेशन का ही नारा है मेरे भाई, और कोई बात ना करिए आप। अगर और कोई बात कर रहे होते तो एग्जिट पोल का भी आप हाल देख लीजिए। आज एग्जिट पोल कांग्रेस ने दिया तो है 295 उन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी करा है। अभी आप देख लीजिए मेरे भाई, साउथ में बीजेपी को 50 से 60 सीटों का फायदा हो रहा है। साउथ में, सिर्फ साउथ में। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी राजनीति को बखूबी से देखते हैं ये 4 जून को क्या नतीजे पे दिखाएगा। क्या ये साउथ में भी 50 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? भाई आप ये भूल जाइए, युवा बेरोजगार था, रहेगा। आदमी परेशान था, रहेगा। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, तो क्या चाहते हो उन अमीरों को भी गरीब कर दें क्या? सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, गरीब नहीं करना चाहिए, लेकिन गरीब को गरीब रहना चाहिए ना। आप किसी को ब्लेम ही ना करिए, जनता से कहिए जनता क्या मुद्दे समझती है, जनता क्या मुद्दे लेके वोट देना चाहती है। पोलराइजेशन मुद्दा था, पोलराइजेशन मुद्दा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने जवाब दिया भैया ने। इसी बीच हमारे साथ भैया जी और हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विशाल जलान एडवोकेट। अच्छा जी, जो 4 जून को नतीजे आएंगे, इस बार किसकी सरकार है, एनडीए या इंडिया? देखिए ईमानदारी से आएगी कि बिना ईमानदारी वाली, वोटिंग के ऊपर डिपेंड है, वोटिंग किस हिसाब से। क्यों, आपको कोई संदेह है क्या? अरे तो पूरी इंडिया जान रही है कि वोटिंग किस हिसाब से रहेगी। आखिर इनको ईमानदारी से कराना तो बैलेट पेपर पे करा लें। नहीं, बैलेट पेपर से भी तो होता, तो लोगों की पेटियां चोरी हो जाती थी रास्ते से। ये भी सुरक्षित है, ईवीएम भी ये सुरक्षित है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बटन से काम होना है। नहीं, ऐसा नहीं। पर गायब करके फिर उसको लाना और पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम। आपको क्या लगता है 4 जून किसकी सरकार, इंडिया या एनडीए? ईमानदारी से कि बेईमानी से? अरे आप बताइए ना, आपको निर्णय लेना है। ईमानदारी से तो इंडिया, बेईमानी से एनडीए। अच्छा, इसी बीच हमारे साथ कुछ और बैठे हैं साथी। देख, अरुण कुमार भैया। अरुण कुमार जी, कहाँ से हैं आप? नहीं देता बोलते। अच्छा, 4 जून को किसके नतीजे आएंगे बढ़िया, इंडिया या एनडीए? नहीं, इंडिया के आएंगे भैया। इंडिया? हाँ। अच्छा, क्यों? मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? अरे मोदी जी झूठ बोल के अभी तक 15 लाख दे रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। आपके खाते में नहीं आए 15 लाख? आ गए होते भैया, तो आपके आ गए हो तो आप बता दो। तो अमित शाह ने जी कहा नहीं, तो ये तो जुमला था ये। हाँ? अमित शाह जी ने कहा था जुमला। अगर आपके में आ गए हो तो भैया हमारे में भी आ गए होंगे।